अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं न्यू एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पर हर जगह ही होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में भी हैं जो लाइमलाइट में रहने के लिए या स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसे ही लोगों में बहुत सारे नाम हैं और बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, जिन शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे, उनका तो कोई तोड़ है ही नहीं। बात कर रहे हैं हम राबी पीरज़ादा के हवाले से, जिन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट की जिसमें उनका कहना ये था कि 2 साल से एक उनका पोर्ट्रेट है उनके पास जो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ का बनाया था, और 2 साल से उसको आज तक किसी ने नहीं ख़रीदा। इमरान खान साहब के जब मैं पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ तो वो हाथों हाथ बिक जाते हैं, लेकिन मरियम नवाज का 2 साल हो गए हैं और नहीं बिक रहा पोर्ट्रेट। और मैं इन पैसों से गरीब लोगों की मदद करती हूँ, और ये सारी उन्होंने ना एक लंबी सी ट्वीट की, बल्कि ट्वीट पढ़ ही लेते हैं। 2 साल से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पेंटिंग किसी ने नहीं ली। इमरान खान साहब का स्केच जब बनाती हूँ सेल हो जाता है। मुझे इन पैसों से गरीब घरानों की मदद करनी है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट करे। और उसके नीचे जो उन्होंने हैशटैग्स लगाए थे वो थे हैशटैग लाहौर रिजेक्ट्स फितना, हैशटैग रमज़ान, हैशटैग जलसा नहीं रेफरेंडम है। तो ये उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद फिर काफ़ी सारे लोगों ने उनको उस ट्वीट का रिस्पांस दिया, कमेंट्स किए कि आपने वो पोर्ट्रेट बनाया ही क्यों, और अगर आपने बनाया था तो वो आपका मसला है कि आपकी चीज़ नहीं बिक रही, ना कि उस बंदे का मसला है जिसका आपने पोर्ट्रेट बनाया हो सकता है आपके आर्ट में कोई कमी हो। तो इस तरह के लोगों ने कमेंट्स किए। अब जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं नाज़रीन, उन्होंने इस पे जो है ना काफ़ी मजाक भी उड़ाया और बहुत सारी गलत बातें भी की, क्योंकि नेगेटिव लोग हर जगह होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, तो वो यहाँ पर भी थे। तो उन्होंने फिर गलत बातें भी की, वो कुछ कॉमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। सहर शिनवारी कह रही हैं, लोग पागल हैं जो ऐसी मुनाफिक खातून की स्केच खरीदेंगे, इससे अच्छा तो बिलावल और शेख रशीद की बना लेती, अब तक बिक भी चुकी होती। फिर एक है वलीद, वो कह रहे हैं आप बनाती क्यों है, एक तरफ बुग़्ज़ मरियम, दूसरी तरफ इसकी तस्वीर बनाना, बहुत बड़ी मुनाफिक हैं आप। ये उल्टा उनके ऊपर ही जो है ना वार कर दिया गया है, उनको ही सुना दी गई है कि भाई आपने बनाया ही क्यों था। एक तरफ तो आप उनकी मुखालिफत में बात करती हैं और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि उनका पोर्ट्रेट कोई नहीं खरीद रहा। स्ट्रेंजर कह रहे हैं, मैं इस पेंटिंग की कीमत अदा कर सकता हूँ अगर आप एक वीडियो बना के इस पेंटिंग को कचरे में फेंक दें। तो इस तरह के काफ़ी सारे कॉमेंट्स इस ट्वीट पे उनके आए, जिसपे वो कह रही हैं कि भाई इमरान खान साहब का तो पोर्ट्रेट फ़ौरन बिक जाता है, मरियम नवाज का पोर्ट्रेट 2 साल से नहीं बिक रहा। अब यहाँ पर जो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, डेली पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और वो बहुत सारे छोटे बड़े इश्यूज कवर करते हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, यासिर शामी। वो पहुंच गए राबी पीरज़ादा के पास और उन्होंने एक वीलॉग बनाया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हुआ, जैसा भी था, जो भी उन्होंने वीलॉग बनाया उसमें उन्होंने बात की। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो जो पेंटिंग थी, वो जो पोर्ट्रेट था, वो बिक गया है। तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट की राबी पीरज़ादा ने कि फाइनली अ फॉलोअर ऑफ मरियम नवाज शरीफ अबाउट दिस पेंटिंग, आज हमारे बच्चे और ख़वातीन अपनी ईदी लेकर घर जाएंगे, इंशाल्लाह मेरा आर्ट मेरे अल्लाह के बंदों की मदद के लिए है। और उसके नीचे उन्होंने जो हैशटैग लगाया वो है हैशटैग राबी पीरज़ादा फाउंडेशन, हैशटैग हम ख्याल बेंच नामंजूर। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा है कि मैडम मरियम नवाज शरीफ, बस इतनी सी बात थी, आपकी पेंटिंग के पैसे कुछ उसी वक्त बांट दिए, कुछ का आटा मंगवा लिया, अगर आप खुद इन लोगों की मदद करती तो और खुशी होती। और उसके नीचे उन्होंने वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो लोग लाइन वाइज खड़े हुए हैं और राबी पीरज़ादा उनको ईदी देती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये वाला जो व्लॉग है ये भी यासिर शामी ने पूरा कवर किया है। तो मेरी सोच यहाँ पर ये है, या मेरा ख्याल है कि हो सकता है ये एक खुराफाती प्लान जो है, क्योंकि स्पॉटलाइट में आने का सबको बड़ा शौक होता है। और राबी पीरज़ादा जैसी एक मुतनाज़ शख्सियत जो हर वक्त किसी न किसी बयानबाजी की वजह से सामने आ जाती है, कभी कोई ट्वीट कर देती हैं, कभी कुछ बोल देती हैं, कभी जानवरों का सहारा लेकर वो स्पॉटलाइट में रहती हैं और वो जानती हैं कि कैसे स्पॉटलाइट को अपनी तरफ खींचा जाता है। तो मुल्क में जब एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, पॉलिटिकल सतह पे एक मसले मसाइल चल रहे हैं, एक पार्टी बाकायदा तौर पर डाउनफॉल का शिकार हो रही है, तो हो सकता है बाकायदा प्लानिंग के तौर पर ये किया गया हो कि ठीक है वो तो डूब रहे हैं, हम फ़ायदा उठा लेते हैं उससे। और यासिर शामी भी हो सकता है इसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा हो और उन्होंने कहा हो कि यार कोई तो
मिलना चाहिए ना, कोई कंटेंट होना चाहिए और राबी पीरज़ादा से कोलैबोरेट करके कि कोई अगर आपके पास है इस तरह का पोर्ट्रेट जो अभी तक नहीं बिका या आप एक बना लें, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब हर बात के बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो हो सकता है ये एंगल भी उस बात का हो और हो सकता है कि वाकई नहीं किसी ने खरीदा हो। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल कि आपने बनाया ही क्यों? अगर आपको एक शख्स पसंद ही नहीं है तो आपने उसका पोर्ट्रेट बनाया ही क्यों? और अगर वो कोई नहीं खरीद रहा था तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देती, या आपकी मेहनत थी, आपने बनाया था, आप उसको अपने पास संभाल के रख लेती। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि जब गरीबों की मदद की जाती है, जब वो सफ़ेद पोश लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ दिया जाता है, उनकी मदद की जाती है, तो फिर वीडियोज़ और पिक्चर्स क्यों बनाई जाती है? मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप वावेला क्यों मचा रहे हो? आप दूसरों को क्यों दिखा रहे हो? अच्छा, इससे 2-3 इफेक्ट्स होते हैं। एक तो जिसकी आप मदद कर रहे हो आप उसको वीडियो में ले रहे हो, आप उसकी पिक्चर्स बना के पोस्ट कर रहे हो, तो एक तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू होगी कि वो अपने आप में एकदम हो जाएगा कि यार मैंने इससे हेल्प ली ही क्यों थी, ये तो हर जगह नशर करते फिर रहे हैं कि जो है ना हमने इनकी हेल्प की है। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन वो फिर भी आपके पास किसी हेल्प के लिए नहीं आते, क्योंकि उनको ये बात रट गई है या उनके जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि वो आपसे हेल्प लेंगे तो आप उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दोगे और अपने जो है ना नाम कमाओगे, अपनी वाह करवाओगे। अच्छा, अब ये वाली जो पोस्ट है इसके नीचे कुछ कमेंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। खुर्रम अब्बासी कह रहे हैं, नाज़रीन लगता है नई नई मदद का शौक आपको चढ़ा और ये काम फोटोशूट से नहीं होते, आप मुसलसल मदद के नाम पर सियासत में घुस रही हैं। इस्लाम कहता है एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले। अब मरियम नवाज को सस्ती शोहरत की जरूरत नहीं, और मरियम नवाज के बाप ने इस वक्त शौकत खानम के लिए 50 करोड़ दिया था जब लोग 50 रुपए निकालते भी सोचते थे। उसके बाद पीरज़ादा इलियास एडवोकेट कह रहे हैं, मुझे तो मरियम नवाज से ज्यादा आर्टिस्ट का कमाल लगता है जो आखिरकार पेंटिंग बिक गई है। वही बात है ना कि आपने जितनी मेहनत की थी, आपने अपनी जितना गुड़ डाला था उतना ही मीठा होना था, तो आपकी मेहनत है सारी, और किसी का क्या जा रहा है उसमें। सैयद मोहम्मद अफान कह रहे हैं, नाज़रीन तो ये मोहतरमा सस्ती शोहरत के चक्कर में थी, कप्तान का नाम इस्तेमाल करके पेंटिंग बिकवाई और अब इस कचरा रानी को मक्खन भी लगा रही है। मुनाफकत खत्म है वैसे हमारे लोगों पर। उसके अलावा हुमा कह रही है, बीबीज को कहते हैं गले पड़ना, आपने अपनी मर्जी से पेंटिंग बनाई, अब अगर इसको कोई नहीं खरीदता तो ये मरियम नवाज का मसला नहीं, आपके फन में कोई कमी है। और अब अगर किसी ने खरीद ली है और आपने खैरात कर दिए हैं पैसे, तो ये भी खालिसतन आपने अपनी जात के लिए किया है, कुछ तो अकल से काम ले। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि एक काम आपने किया, एक पेंटिंग आपने बनाई और उसके बाद वो कोई नहीं खरीद रहा था तो आपने जो है ना उसके ऊपर दूसरों के नाम लेने शुरू कर दिए कि भाई इमरान खान साहब की तो हम बनाते हैं तो फौरन बिक जाती है, मरियम नवाज साहिबा की नहीं बिकती, यानी कि वो आप कंपैरिजन में ले आई दोनों को। उसके बाद जब उनकी पिक्चर्स, उनकी जो पोर्ट्रेट था वो बिक गया है तो आपने उसके जो है ना वो पैसे आपने गरीबों को दिए भी हैं, लेकिन आपने वो सिर्फ अपना दिखावा भी किया है। ठीक है, अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, लेकिन दिखावा जो है ना वो हर चीज़ को बर्बाद कर देता है। वो नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे सारिफ ने कहा कि एक हाथ से नेकी करो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल का अलमिया ये है कि हमने अगर नेकी करनी है तो हमने वो उसके इश्तिहार बना के लगाने के, भाई सबको पता चले कि हमने ये नेकी का काम किया है, तो वो नेकी मेरे ख्याल में तो ज़ाया हो जाती है। अगर आप दूसरों की मदद करें और इश्तिहार ना लगाएं और दूसरों की इज्जत नफ्स भी उससे मजरू ना हो तो शायद वो आपकी नेकी काबिल कबूल हो, लेकिन कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है। हो सकता है आपकी ऐसे भी कबूल हो रही हो या हो सकता है आपकी नहीं कबूल हो रही हो, उस बात पे हम आपको जज करने वाले कोई नहीं होते। लेकिन एक पेंटिंग पे जो आपने स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींची है वो बहुत ही आपका एक फन दिखाया है आपने कि स्पॉटलाइट किस तरह अपने ऊपर ली जाती है, खबरों में किस तरह आया जाता है, वो आपने बहुत अच्छे से बताया है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।